ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर का 16वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास एवं भक्ति भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरमैन संतोष शर्मा सहित विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ तमाम बच्चे शामिल हुए और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के जय घोष से पूरा माहौल गूंज उठा। इस अवसर पर एक्स्ट्रा मार्क्स AI पैनल का भी शुभारंभ हुआ। अब मखदुमपुर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से AI पैनल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आधुनिकता के इस माहौल में बच्चों को अब किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। इस अवसर पर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ गायत्री पूजन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बच्चों को गायत्री पूजन एवं गायत्री मंत्र के फायदे भी बताए गए। बताया गया कि गायत्री मंत्र से मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि, तनाव और नकारात्मकता में कमी, त्वचा में चमक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित जाप से आत्मविश्वास बढ़ता है और कैरियर में भी तरक्की मिलती है। माहौल काफी उत्साहवर्धक एवं खुशनुमा था। इस अवसर पर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर के डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरमैन संतोष शर्मा ने मखदुमपुर वासियों का आभार जताया और कहा कि जिस विश्वास के साथ आप सभी ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी है, उन जिम्मेदारियों को 16 वर्ष से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करते आ रहे हैं और आगे भी बच्चों के प्रति पूरा समर्पण और पूरी निष्ठा बरकरार रहेगी। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय इदं नमः। ओम भो स्वाहा अग्नये इदं नमः। ओम भो स्वाहा वायवे इदं नमः। पान का पत्ता है, रख दीजिए। बोलिए समर्प्यामि। जल प्रसेचनम, कुंड के मुख जजमान खड़ी हो ऊपर हाथ करके ओम आदित्य नमनस्य इति पूर्वे, कुंड के पूर्व दिशा एक बूंद जल गिराइए। हाँ, ओम आदित्य नमनस्य इति ओम सरस्वती नमनस्य इति कुंड। अब चारों तरफ पानी से घुमाइए। प्रसुवयज्ञम दिव्यो गंधर्वः केतकुकेतम नचम्न स्वततो। आहुति घी की 7 आहुति एक भगवान को प्रत्येक गुंड पर जलवान केवल दे, उसी से डुबा करके या स्टील के चम्मच से भी दे सकती है। हाँ, ये हाँ नहीं, उससे नहीं, चम्मच होगा लकड़ी का, उसमें जल पहले से नया हुआ होगा, कपूर भी नया हुआ होगा, उसी में टपका देना है, एक बूंद, ज्यादा नहीं। देने के बाद सर्वप्रथम तो मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के मखदुमपुर के निवासियों को सादर प्रणाम बोलती हूँ और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के नागरिकों के ऋणी के रूप में मैं हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों पे विश्वास किया और एक शिक्षालय की स्थापना करने के बाद अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हम लोगों के पास पहुंचाया, मतलब इस विद्यालय में नामांकन कराया। यह उनका बहुत बड़ा विश्वास था और बहुत बड़ी आशा थी। तो ईश्वर करे कि हम उनकी आशा को पूर्ण करने में सफलता हासिल करें। इस उद्देश्य से ही सबसे प्रथम काम मैं समझती हूँ कि बच्चों के अंदर एक उत्तम संस्कार होना चाहिए और वह संस्कार मुख्य रूप से हम जब ईश्वर की आराधना को करते हैं, अर्थात ईश्वर की आराधना की ओर अग्रसर होते हैं, तभी हम अच्छा संस्कार प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम लोग गायत्री महायज्ञ का आयोजन करते हैं ताकि गायत्री महामंत्र के महत्व को बच्चे समझ सकें और उनका अनुकरण कर सकें, जिससे उनको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। 16 साल के सफर को कैसे देखती हैं मखदुमपुर में आप? इस 16वें वर्ष में मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि स्टार्टिंग अप टिल नाउ मखदुमपुर के निवासियों का, अर्थात जिन बच्चों के गार्जियन इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कुछ बच्चे पास आउट होकर चले गए, उन सभी गार्जियन का
हमारे विद्यालय पर बहुत बड़ा विश्वास है और एक विश्वास के साथ, उत्साह के साथ वे अपने बच्चों का प्रतिवर्ष नामांकन अच्छी संख्या में यहाँ कराते हैं। आज बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के साथ साथ अच्छी आदतों के निर्माण में सहयोग करें। इसके लिए ज़रूरी है, जैसा कि गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम लोगों को बताया जाता है कि सर्वप्रथम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए और उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके सूर्य का दर्शन करना चाहिए। लालिमा युक्त सूर्य का दर्शन सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और साथ साथ दिमाग भी तेज होता है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। सर्वप्रथम तो उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है अच्छे ढंग से पढ़ाई करना, तो इसके लिए वो ज़्यादा समय पूजा पाठ में तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अपने डेली रूटीन की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऐसी शिक्षा गार्जियंस को घर पे देनी चाहिए, और जब घर से अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार का अनुकरण कराने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से पाठशाला में भी बच्चे शिक्षकों के द्वारा बताए गए अच्छी बातों, संस्कार संबंधी बातों, शैक्षणिक बातें अच्छे से समझ सकेंगे और उनका अनुपालन कर सकेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जीवन में एक अच्छा नागरिक बन सकेंगे। बहुत ही हर्ष की बात है कि हम अपने 16वें विद्यालय अपना 16वें साल में प्रवेश कर चुका है, और निरंतर यही हमें प्रेरणा देती है कि हम निरंतर मेहनत करते रहें और गार्जियन का जो एक विश्वास है उस विश्वास पे बने रहें और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की हमारी यही कोशिश है। कैसे देखते हैं इन 16 सालों को आप मखदूमपुर में? कितना संघर्ष करना पड़ा या क्या, कितना सपोर्ट आपको मिला पेरेंट्स? मैं इसके लिए पूरी मखदूमपुर की जनता का, पूरे सारे अभिभावकगण का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो स्कूल के प्रति अपना स्नेह और प्यार दिखाया, एक विश्वास दिखाया है, वो हमेशा हमें प्रेरणा देती है कि हम उनके विश्वास पे हमेशा कायम रहें। और ये विश्वास कहीं ना कहीं, उनका विश्वास हमें ऊर्जा देती है कि निरंतर हम अच्छे कार्य करते रहें, उनके बच्चे को सही से पठन कार्य करवाते रहें और उनके बच्चे को हम अच्छा नागरिक बना सकें और उनको एक अच्छी कैरियर में सफलता उनको हम दे पाएँ। आज के दिन आप क्या घोषणा करेंगे या क्या नई चीज आप देने वाले हैं? आज का जो युग है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है और एजुकेशन में भी डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक्स डे बाय डे इम्प्लीमेंट होती जा रही हैं। आज मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मखदूमपुर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पलिया मखदूमपुर, जो कि +2 तक CBSE से एफिलेटेड है, यहाँ पे 8, 9, 10 के बच्चों के लिए इंटरेक्टिव पैनल के द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जो पैनल लग चुका है, आज उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, आप लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। और विधिवत उसका जो है टीचर्स को ट्रेनिंग करा के मंडे से वो बच्चों 9, 10 के लिए इंटरेक्टिव पैनल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इंटरेक्टिव पैनल से ये फ़ायदा है कि बच्चों के जो भी क्वेरीज हों, जो भी डाउट्स हों, टीचर्स वहीं पे AI की मदद से और इंटरनेट की मदद से, और सब गूगल हो गया, AI हो गया, AI आज के डेट में हर चीज़ में अवेलेबल है, तो AI के थ्रू हम लोग जो है बच्चों को एक अच्छी डेप्थ नॉलेज दे पाएंगे हर चीज़ का, कहाँ से कैसे स्टार्टअप हुआ, कैसे क्या है नहीं है। और कहीं ना कहीं जो एजुकेशन के शोधकर्ता हैं उन्होंने प्रमाण किया है कि अगर आप उसी चीज़ को वीडियो के लेक्चर के साथ थ्योरी को समझाएं तो उसका जो है बच्चों के ब्रेन पे और उसको याद करने में काफ़ी आसान रहता है और हमेशा उनको याद रहता है। क्योंकि ये कहा जाता है जो चीज़ हम अपने आँख के दृश्य से देख लेते हैं उसे भूलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वही ये लाइन मैं उसी के स्वरूप में कह रहा हूँ। जब बच्चे थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे AI के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये उनके कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा और उनको चीज़ों की डेप्थ नॉलेज भी हो पाएगी। आज बच्चों को और अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? आज मैं अभिभावकों को, बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बस ज़िंदगी में एक ही चीज़ है कि हम निरंतर मेहनत करते रहें और संघर्षी जीवन है। हर किसी के जीवन में संघर्ष है और जो इस संघर्ष को
जो इस संघर्ष संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करता है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अंतिम पड़ाव पे जाके एक अच्छा मुकाम हासिल करता है।